हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैंने सोचा नहीं था ये व्लॉग मैं बनाऊंगी, बट मैंने फिर सोचा कि चलो ये बहुत ज़रूरी अपडेट है और मैं बना लेती हूँ व्लॉग। मैं एक्चुअली अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास आपको पिछले व्लॉग से पता होगा क्यों जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अभी 33rd वीक चल रहा है। सॉरी, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। रुक जाओ बेटा कोई बात नहीं। तो अभी कितना हो रहा है, 9:45 हो रहा है। नित्या स्कूल के लिए लेट हो गई, बट मुझे नहा के इसको छोड़ना था क्योंकि मैं वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास निकलूँ। नहीं, अभी इतना ठंड नहीं है बेटा। तो मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में भी कि मेरे को दर्द मतलब जो ऑपरेशन वाली लाइन होती है ना, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ना, जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है। तो आ जाओ नित्या, चलो 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 नित्या आओ, मत करो, आप मत फैलाओ, कल ही मम्मा ने जमाया बेटा, अभी नहीं चाहिए। चलो आप चलो, बंद कर दो इसको। हाँ, तो जैसे जैसे जोर पड़ रहा है तो मुझे स्टिच लाइन है उसमें पेन हो रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे ना। पर मैं जस्ट वांट टू बी श्योर और कोई रिस्क ना हो, इसलिए मैं एक बार डॉक्टर विजिट करना चाहती हूँ। कल डॉक्टर को बोला था मैंने पिछले ब्लॉग। बिग स्कूल आप बिग हो जाओगे तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे बिग स्कूल। इधर आओ। तो जैसे ये स्टिच लाइन यहाँ पे होती है, मतलब वो जो कट लगता है आपको ऑपरेशन में, वो यहाँ पे लगता है। तो इधर की साइड मेरे को दर्द हो रहा है, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट मेरा दर्द हो रहा है। पहले थाइस में थोड़ा सा पेन था और फिर अब इधर की साइड मेरे को दर्द हो रहा है। अब वो हमेशा नहीं रह रहा है, बट और आज अभी तो मुझे सुबह से थोड़ा कम फील हो रहा है, बट देन ऑल्सो मैंने कहा चलो एक बार दिखाती हूँ। फिर शाम तक हो गया, फिर शाम को जाऊँगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ दिखाने। अब मनीष भी इतना बोल रहे थे मेरे को कि मैं रुक जाता हूँ, ये वो। मैंने कहा इतना मेजर नहीं है, और कुछ हुआ तो फिर मैं बुला ही लूँगी। तो मैं अब गाड़ी से ही जाऊँगी, मेट्रो के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। चले, नित्या को स्कूल छोड़ दिया है। नित्या को स्कूल छोड़ के अब मैं जा रही हूँ। हाय भगवान, बहुत हड़बड़ी भी हो जाती है यार, क्योंकि ऑफिस का काम शुरू करना है मुझे। बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा है, फिर लंबी छुट्टियां आ जाएगी। पहुंच गई हूँ मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। मैम भी आ गई होगी, 10 बजे का नाम लिया था। पहली बार, मतलब इतने टाइम में 8 महीने हो गए अकेली आई हूँ। तो कोई ना, हम सब कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। डॉटर की एज 3.3 ईयर्स। सो अभी मैं वेट कर रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। मैम ने अल्ट्रासाउंड लिखा है एक्चुअली ना, कि स्कार थिकनेस जो देखनी है पहले वाले सी सेक्शन की, जो पहले वाले ऑपरेशन की स्कार थिकनेस देखनी है। तो वो थिकनेस कितनी है, मतलब जो मोटाई और जो भी है वो चीज़ एक बार कंफर्म करेंगे अल्ट्रासाउंड में। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैम ने जो ऑब्जर्वेशन बताई है वो फिर मैं शेयर करूँगी आपसे थोड़ी देर में। अभी के लिए अल्ट्रासाउंड हो जाए, उसके बाद में देखते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी थिकनेस कितनी आती है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीज़न लेना है। मे बी मैम तो बोल रही 36 वीक से पहले नहीं लूँगी डिसीज़न, बट ऑफ कोर्स नहीं लेंगे। बट वो ये है कि वो डिसीज़न भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो ये जो सेकंड वाला होता है आपका, जब सेकंड टाइम होता है तब आपको इन सब चीज़ों में डील करना पड़ता है एक्चुअली ना। अल्ट्रासाउंड इज़ डन, लेट्स सी। एंड विद द विजिट मैम ने बोला 15 दिन बाद फिर दिखा जाना। रास्ते में घर के पास पहुंच के मैंने गाड़ी रोकी, जहाँ से यूजुअली हम जूस पीते हैं। मैं ले रही हूँ जूस। मेरा ना माइंड स्ट्रेस डाउन हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अकेली हूँ, इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेस डाउन हो रहा है। वैसे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, बट अभी 33 वीक ही है यार। बाकी उतना अब थोड़ा होता है ना कि थोड़ी सी भी चीज़ होती है प्रेगनेंसी में, माँ को प्रॉब्लम हो ही जाती है, मतलब टेंशन हो ही जाती है बिना बात के ना। तो वही हो रहा है मेरे साथ कि जरा सी चीज़ है, पर उसमें मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल जरा सी है,
पर दिमाग पे हम लेडीज़ का टेंशन बहुत जल्दी आती है, और आप माँ हो, प्रेग्नेंट हो तो बहुत जल्दी आती है। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं आते ही खा रही हूँ आइसक्रीम। मतलब ना एक डब्बा ला के रखा हुआ है, जब भी मेरा स्ट्रेस लेवल ऊपर नीचे होता है ना तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ। मेरी डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया था, पिछली वाली ने भी और इस वाली ने भी, कि जब भी लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मूवमेंट्स में हो या फिर कैसे भी हो, तो थोड़ा आइसक्रीम ले लेना। और अभी मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या, कि जो मेरी स्कार थिकनेस है ना, जो आपका मतलब सारा इशू जो होता है ना, वो होता है कि अगर आपका सेकंड बेबी है और फर्स्ट आपका ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको सेकंड प्रेगनेंसी में ध्यान देनी होती है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, इतनी नहीं पता थी, इतनी वैल्यू नहीं पता थी इस चीज़ की जितनी अब पता चली है। मतलब आप उतना अपनी बॉडी पे जोर नहीं दे सकते, क्योंकि सारा वेट बेबी का नीचे जा रहा है। और अब तो 33 वीक शुरू हो गया है, तो ऐसा है कि इस टाइम पे तो लास्ट टाइम आता जा रहा है, तो इस टाइम पे बेबी का हेड जो है वो आपके स्कार्स पे, जो आपके ऑपरेशन के कट्स लगते हैं, जो आपकी लाइन होती है, उसी पे सारा वजन पड़ता है बेबी का ना। उसका भी वेट बढ़ रहा है, आपका खुद का वेट बढ़ रहा है, तो सारा वेट जो है नीचे जाता है, और उन स्टिचेस पे जो टांके लगे होते हैं उन पे जोर पड़ता है। तो ये होता है दूसरी प्रेगनेंसी में। अगर आपका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ, सारा जो माजरा है ना वो सी सेक्शन का है। इसीलिए कहते हैं कि अगर पहला ऑपरेशन हुआ है तो आप 90% मान के चलो कि आपका दूसरा भी ऑपरेशन ही होगा। सो अब ऐसा था कि मैं वॉक कर रही थी, वॉक भी मेरी ऐसा होता है कि मेरी आदत ही है कि मैं धीरे धीरे अपने आप को बोलूँगी नहीं नहीं धीरे करो, यू आर प्रेग्नेंट, ये वो, बट फिर भी थोड़ा एक पेस जो होता है ना मेरा तेज है शुरू से ही। सो वो चीज़ है। वॉक भी अब डॉक्टर ने बोला बहुत स्लो वॉक करनी है, उठना नहीं करना है, और जो है स्ट्रेचिंग तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि स्कार्स की थिकनेस जो है, जो उनकी मोटाई है टांकों की, वो 5 mm होनी चाहिए। मेरी 3.5 mm है, कि अगर हम ज़्यादा जोर देंगे नीचे तो एक होता है ना कि टांके खुल गए तो फिर इमरजेंसी में ही होगा, तो वो चीज़ है। तो बिल्कुल जोर नहीं देना है, ना आपको नीचे बैठना है, ना आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है। मैंने ना इंडियन टॉयलेट भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, हमारे इंडियन टॉयलेट है, तो मैंने कहा अब तो 33 वीक हो गया, तो मैं कभी कभी रात में बीच में चली जाती थी। मैंने कहा कौन दूसरे रूम में जाके उसमें जाएगा, सो मैं चली जाती थी कि अब तो मतलब टाइम पास आ रहा है तो आप कर सकते हो इतना, बट नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेन चीज़ है वही स्कार थिकनेस जो मैं आपको बता रही हूँ, तो स्पेशली उसके लिए आज अल्ट्रासाउंड हुआ था। बेबी इज़ ऑल फाइन, सब कुछ ठीक है, मूवमेंट्स ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस ये जो एक इशू होता है ना कि आपका पहला अगर सिजेरियन है तो दूसरा आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। सो या दैट इज़ द इशू कि अगर ज़्यादा लोड पड़ा और कुछ हुआ तो जल्दी डिलीवरी करनी पड़ सकती है, वो भी चीज़ है। बट डॉक्टर ने बोला 36 वीक से पहले नहीं करेंगे, 36 वीक से पहले नहीं करेंगे, मतलब अभी 33 चल रहा है ना, तो 3 वीक और निकलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, वो भी इस थिकनेस को देख के और बच्चे के लोड को देख के कि बच्चा कितना नीचे जा रहा है और कितना वज़न बढ़ा। तभी तो मैं कहूँ कि मुझे जब मैं बैठ के उठती हूँ या मैं मतलब लेट के उठ रही हूँ तो मुझे क्यों इतना लोड फील हो रहा है। ऑफिस में भी चेयर से उठती थी मैं, तो मुझे इतना दर्द एक साथ फील हो रहा है। मेरे को टेल बोन में यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे वो स्टिचेस एरिया में दर्द हो रहा है, मतलब एकदम जो हमारा बेली का और नीचे का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे दर्द हो रहा है। सो यही सब चीज़ें हैं कि आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ भी कर रहे हो आपको उससे पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए, कुछ भी करोगे उससे पहले। और अब ऐसा हो रहा है कि कोई रोटी बना के दे दे मुझे पर कौन देगा, आपको ही करना पड़ेगा। आके लॉग इन किया था मैंने, काम शुरू किया था। नित्या को ले आती हूँ एक्चुअली ना, क्योंकि मैं लाती नहीं, मैं शाम को ले आती, पर बात ऐसी है कि उसको कोल्ड हो रखा है और आज सुबह दवाई उसको दी नहीं है, तो फिर ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं उसको ले आती हूँ। हाय गाइस, शाम के बज गए हैं 8:30 और मनीष भी आ चुके हैं। बस खाना बना के ख़त्म किया है, मटर मशरूम बनाया है मैंने, सो अभी जस्ट रोटी बना के निपटी हूँ। और आज तो ऐसा है कि बर्तन भी खुद ही करने हैं सारे के सारे। मैंने दिन के बर्तन भी थोड़े बहुत थे जो खाना खाया था वो भी डाल दिए,
कि शाम को आके वो कर देगी, बट अब ऐसा है कि मुझे खुद को करने पड़ेंगे। हाँ क्या हुआ? एकदम मजा। क्यों दातेंगे? जल्दी जल्दी सुबह गए थे, जो जल्दी गलती से हुआ ना मम्मा से। देखना देखना बच्चे कंप्लेन करने में ऐसे। सुबह हुआ क्या ना कि मुझे जल्दी जल्दी फिर हॉस्पिटल भी जाना था इसको छोड़ के, तो मैंने कहा मैं नहाई नहीं थी तब तक ये निकले थे, तो मैंने कहा मैं नहा लूँ। फटाफट से नहा के आई, फिर इसके बाल सुखाए, इसको भी नहलाया, और 10 बज गए थे, मतलब इसको 9:45 हो गए थे स्कूल छोड़ते छोड़ते आज तो। और मेरे को डॉक्टर के जाना था, मैंने कहा जितना जल्दी हो पाए उतना हो के आऊँ। ड्रायर निकालने लगी और पूरा डब्बा गिर गया, तो उसमें नेल पेंट्स वगैरह वो सब रखा था, तो नेल पेंट पूरा गिर गया। अब मैं वो गिरा है छोड़ के, मैंने कहा भाड़ में जाए सब, मैं ना दिन में आके करूँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मेरे से हड़बड़ाहट में फिर कुछ और ना हो जाए। देखना पूरी रामायण सुना रही है, कोई बात नहीं पापा गिर गया तो। हाँ पापा देखो पूरी गिरा दातेंगे मम्मा को, क्यों दातेंगे मम्मा को? पता है तुम्हें, किचन का कपड़ा ले आई, मम्मा साफ करने को दे दो, साफ करने को। मैंने कहा इसके कलर साफ करने होंगे, यहाँ आके रगड़ा, ये छूटा नहीं। तो फिर कहती है कि मम्मा नहीं छूटता है मेरे से, तो छोड़ो। मैंने कहा हाँ छोड़ो, फिर रख गई यहाँ पटक गई। तो खाना खा के हम लोग जा रहे हैं। आज मुझे तिल पट्टी जो होती है ना, वाइट वाली नहीं, तिल की जो खड़े वाले तिल की, वो इच्छा हो रही है मेरी। अब मेरे को बनाने थे तिल के लड्डू, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी एक बार पूछूंगी पहले डॉक्टर से कि मैं खा सकती हूँ क्या गुड़ वाले तिल के लड्डू या नहीं। तिल के तो अच्छे होते हैं ना, कैल्शियम तिल में तो कैल्शियम होता है, पर गुड़ शायद गर्म होता है ज्यादा, क्योंकि बाद में गुड़ खाया जाता है ना। पूछ लो ना फिर। नहीं अभी तो पूरी प्रेगनेंसी तो खाया तुमने? कहाँ खाया? अभी तो खाया तिल। हाँ मतलब सर्दी में तो खाया है ना। वो थोड़ा थोड़ा खाया ना, गुड़ में ज्यादा, उसमें लड्डू गुड़ तो खाया ही है। हाँ गजक में। हाँ वैसे तो खाया, फिर उससे पहले भी गुड़ खाया वैसे ही। तो हम लोग अभी वही लेने जा रहे हैं। आज कुछ है गुरुद्वारे में। हाय गाइस, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। 10:25 हो गया है। मनीष और चीकू तो चले भी गए अंदर, तो बस मैं अपनी मेडिसिन ले रही थी। आई होप आपको आज के व्लॉग से कुछ सीखने को मिला होगा कि डोंट रश टू मच, और जो मैंने गलती करी है वो आप गलती ना करें। अपना ध्यान रखो। मुझसे भी अनजाने में हुई, और वही है कि हो गई, तो आई जस्ट वांटेड टू अवेयर कि आप लोग ना करो। ये था आज का दिन का समराइज़, जो भी था समरी, कि 33 वीक में क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे हुई और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को आ गया होगा समझ में। रेस्ट करो जितना कर सकते हो, जितना भी रेस्ट कर सकते हो। तो वही है कि जितना हो पा रहा है थोड़ा बहुत वो कर रही हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाइम टू स्लीप, गुड नाइट।